प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन के बारे में। एक्सप्रेशन डिराइव किया था काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन के लिए और साथ ही डिफाइन किया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसी की कंटिन्यूएशन में आइए आज मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में कुछ और जानते हैं, जैसे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, इसका प्रैक्टिकल यूज़ क्या है, और फिर पढ़ेंगे रेडियस ऑफ जायरेशन के बारे में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I इज इक्वल टू m इंटू आर स्क्वायर। तो इट मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है ऑन मास ऑफ द पार्टिकल या ऑन द मास ऑफ द बॉडी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है आर पर, आर स्क्वायर पर। स्क्वायर इन्वॉल्व है तो इसका असर ज़्यादा है। आर क्या है? डिस्टेंस ऑफ ए पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इट मीन्स कि आर अगर ज़्यादा होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा। मतलब कि पार्टिकल्स अगर दूर दूर हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा। मास अगर कंसंट्रेटेड है एक्सिस के पास तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। चलिए हम कंसिडर करते हैं एक रिंग ऑफ मास m and radius r. Now the moment of inertia of this ring about an axis perpendicular to its plane and passing through its center, it is mr square. और अगर हम रिंग के बजाय इतने ही मास की और इतनी ही रेडियस की अगर हम डिस्क कंसिडर करें ऑफ मास m and radius r, मीन्स इसमें क्या हुआ? जो मास पहले रिम पर कंसंट्रेटेड था वो पूरी डिस्क में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क ऑफ मास m and radius r अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, ये होता है mr स्क्वायर over 2. Means the moment of inertia depends upon the distribution of mass about the axis of rotation. और इसी रीजन से moment of inertia depends upon the shape and size of the body. साइज अगर छोटा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। साइज बड़ा है सेम मास के लिए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन पर भी डिपेंड करता है। कैसे? देखें कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, इट इज mr स्क्वायर। Moment of inertia of the same ring about its diameter is mr square over 2. So इन फैक्टर्स पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है, ये लिखते हैं। चलिए अब बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के प्रैक्टिकल यूज की। कुछ मशीन्स जैसे कि स्टीम इंजन, ऑटोमोबाइल इंजन एट्सेट्रा, वो मशीन्स जो रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करती हैं, उन मशीन्स में एक डिस्क लगे होते हैं जिसको कि फ्लाईव्हील कहते हैं। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होता है। ज़्यादा कैसे बनाते हैं? रिम पर ज़्यादा मास होता है। ड्यू टू इट्स लार्ज मोमेंट ऑफ इनर्शिया द फ्लाईव्हील रेजिस्ट सडन इंक्रीज और सडन डिक्रीज ऑफ द स्पीड ऑफ द व्हीकल. It allows gradual change in the speed and in this way it prevents the jerky motions.
आइए देखें कि कैसा होता है फ्लाईव्हील। फ्लाईव्हील कुछ इस तरह का होता है। आप देख रहे हैं कि मोस्टली जो मास है वो कंसंट्रेटेड है इसके रिम पर, जिसकी वजह से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होता है। चलिए अब बात करते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन की। क्या होते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन? अब ये रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी का टोटल मास अगर एक पॉइंट P पर कंसंट्रेटेड हो तो उस पॉइंट P का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, उसको कहते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन। किस केस में? उस केस में जब बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट P के हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करें और फिर टोटल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करें, और अगर ये दोनों सेम हो उस केस में K इज द रेडियस ऑफ जायरेशन। कैसे डिफाइन करेंगे? रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस is the distance from the axis of rotation of a point P on which, if the total mass of the body is concentrated, the body will have same moment of inertia as with the actual distribution of mass. आइए डिराइव करते हैं एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ जायरेशन। Let us consider a rigid body of mass m rotating about axis xy. Let us find out its moment of inertia. For that, let us assume that the body is made up of n particles, and let m is the mass of each particle. Let r1, r2 and so on rn are the perpendicular distances of particles of the body from the axis of rotation. बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m इंटू r1 स्क्वायर प्लस सेकेंड पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m इंटू r2 स्क्वायर। यहाँ हम एज्यूम कर रहे हैं कि सारे ही पार्टिकल्स का मास, हर एक पार्टिकल का मास सेम है, m है, प्लस ऑन m इंटू rn स्क्वायर। I इज इक्वल टू m कॉमन ले लेते हैं, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस ऑन rn स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को हम n से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और n से डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ हमने n से मल्टीप्लाई कर लिया, और यहाँ पर हम n से डिवाइड कर लेते हैं। साइड में लिख देते हैं कि मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय n। क्यों कर रहे हैं? हम यहाँ मास को टोटल बॉडी के मास की फॉर्म में लिखना चाहते हैं। मास ऑफ वन पार्टिकल कितना है? m। मास ऑफ n पार्टिकल्स कितना हो जाएगा? m इंटू n, जो कि टोटल मास है बॉडी का, तो ये आ गया m। m इज द टोटल मास ऑफ द बॉडी। I इज इक्वल टू, इसकी जगह हम m लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय n। तो ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी विद एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। अब हम निकाल लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया इफ द मास इज कंसंट्रेटेड
at point P. The total mass is concentrated at point P. इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम कह देते हैं I डैश इज इक्वल टू, इस मास पॉइंट P का जो मास है वो m, कैपिटल M, टोटल मास ऑफ द बॉडी इनटू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन इज k. यहाँ पर k स्क्वायर. अब अगर k रेडियस ऑफ gyration है तो I मस्ट बी इक्वल टू I डैश. इफ k इज radius of gyration, I dash must be equal to I. I dash कितना है mk स्क्वायर इक्वल टू I कितना है m इंटू m दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, k कितना आ जाएगा ओवर n स्क्वायर रूट ऑफ इट. अब ये डिस्टेंसेस का स्क्वायर है डिवाइडेड बाय n. ये हो गया मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डिस्टेंसेस, और ऊपर से स्क्वायर रूट है तो ये हो गया रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस. तो रेडियस ऑफ gyration ऑफ ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस is equal to root mean square distance of its particles from the axis of rotation. चलिए अब बात करते हैं कि रेडियस ऑफ gyration किस किस चीज पर डिपेंड करती है. I is equal to m into k square. M is the total mass of the body, I moment of inertia and k is radius of gyration. k किसके बराबर हो गया I over m, its square root. We know that I is directly proportional to m. अब जब यहाँ m होगा तो वो m इससे कैंसिल हो जाएगा. So k does not depend upon the mass of the body. किस किस चीज पर डिपेंड करती है? k depends on number 1 distribution of mass. About the axis of rotation. Secondly, k depends upon shape and size of the body. और तीसरा ये डिपेंड करते हैं ऑन पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन. कॉन्फ़िगरेशन मीन्स अरेंजमेंट of the axis of rotation. चलिए बात करते हैं इसके एसआई यूनिट की. अब क्योंकि रेडियस ऑफ gyration डिस्टेंस है तो इसका एसआई यूनिट कितना हो गया, क्या हो गया, इस मीटर. डायमेंशंस क्या हो जाएंगे, n पावर 1 या हम लिख लेते हैं n रेज़ टू पावर 0, l रेज़ टू पावर 1, p रेज़ टू पावर 0 एज पर कन्वेंशन. तो बच्चों रेडियस ऑफ gyration के बारे में क्या क्या पूछा जा सकता है एग्जाम में. डिफाइन रेडियस ऑफ gyration, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इट, देन इट्स SI unit, its dimensions, and what are the factors on which radius of gyration depends. Thank you.